एम्मा के सपनों की एक प्रेरणादायक यात्रा। एक नई सुबह की ताजी हवाओं के साथ एम्मा की आंखों में एक नया सपना जाग रहा था। एम्मा एक साधारण परिवार से थी, जहां सुख सुविधाएं कम थी, लेकिन हौसले बहुत ऊंचे थे। जब वह यूनिवर्सिटी के विशाल गेट के सामने खड़ी हुई, तो उसका दिल उत्साह और घबराहट से धड़क रहा था। हवा के झोंकों से उसकी सुनहरी जुल्फें लहरा रही थी, जो उसके नए सफर की शुरुआत का संकेत थी। एम्मा का एकमात्र लक्ष्य दुनिया की सबसे बेहतरीन आर्किटेक्ट बनना और अपनी पहचान बनाना था। कैंपस की भव्यता और चमक धमक के बीच एम्मा खुद को थोड़ा अलग और अकेला महसूस कर रही थी। उसके पास न तो महंगे गैजेट्स थे और न ही कोई रसूख, बस उसकी मेहनत ही उसकी ताकत थी। जैसे ही वह आधुनिक क्लासरूम में दाखिल हुई, वहां की शांति ने उसे थोड़ा असहज कर दिया। प्रोफेसर सलोमन बोर्ड पर जटिल आर्किटेक्चरल नक्शों के बारे में विस्तार से समझा रहे थे। एम्मा अपनी डेस्क पर बैठी और अपनी पुरानी घिसी हुई नोटबुक को धीरे से खोला। उसके आसपास के छात्र महंगे लैपटॉप और टैबलेट्स का उपयोग कर रहे थे, जो एम्मा से बिल्कुल अलग था। एम्मा की कलम कागज पर तेजी से चल रही थी, वह हर एक शब्द को सहेज रही थी। उसकी गहरी भूरी आंखों में एक ऐसी एकाग्रता थी, जो उसके अटूट संकल्प को दर्शा रही थी। प्रोफेसर सलोमन की हर बात एम्मा के दिमाग में एक स्पष्ट तस्वीर की तरह उभर रही थी। वह जानती थी कि यह रास्ता कठिन है, लेकिन वह दिन रात मेहनत करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। क्लास खत्म होने के बाद, जहां बाकी छात्र मस्ती के लिए कैफे की ओर बढ़े, एम्मा ने अलग रास्ता चुना। एम्मा का रास्ता यूनिवर्सिटी की उस विशाल लाइब्रेरी की ओर था, जहां ज्ञान का भंडार था। शाम की पीली रोशनी किताबों की अलमारियों पर पड़कर एक जादुई और शांत माहौल बना रही थी। वह लाइब्रेरी के एक शांत कोने में बैठ गई, जहां केवल पन्नों के पलटने की आवाजें आ रही थी। उसके सामने एक भारी टेक्स्ट बुक खुली थी और बगल में उसका पुराना लैपटॉप रखा था। उसका पुराना लैपटॉप बार बार हैंग हो रहा था, जिससे उसकी परेशानी बढ़ रही थी। थकान के कारण उसकी पलकें भारी हो रही थी, लेकिन उसका जुनून उसे सोने नहीं दे रहा था। वह बार बार अपनी ठंडी हो चुकी कॉफी का घूंट भरती और फिर से गणनाओं में जुट जाती। तभी सारा वहां आई, जिसके चेहरे पर हमेशा की तरह एक घमंडी मुस्कान थी। सारा ने एम्मा की पुरानी नोटबुक को देखा और उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। सारा ने ताना मारा कि पुराने तरीकों से आज के दौर में बड़े सपने नहीं देखे जा सकते। एम्मा ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया, बस एक शांत मुस्कान उसके चेहरे पर आई। उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी क्योंकि वह जानती थी कि खामोश मेहनत सबसे ज्यादा असर करती है। धीरे धीरे समय बीतता गया और सेमेस्टर का सबसे महत्वपूर्ण अंतिम प्रोजेक्ट नजदीक आने लगा। यह प्रोजेक्ट तय करने वाला था कि किसे प्रतिष्ठित इंटर्नशिप के लिए चुना जाएगा। एम्मा ने इस प्रोजेक्ट के लिए अपनी रातों की नींद और सुकून को कुर्बान कर दिया। वह घंटों तक कैंपस के बगीचों और पुरानी इमारतों की बनावट का बारीकी से अध्ययन करती रही। उसने महसूस किया कि असली आधुनिकता प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने में छिपी होती है। जब वह कॉलेज से बाहर निकली, तो आसमान सुनहरे और नारंगी रंगों से सराबोर था। एम्मा ने अपने कमरे की मेज पर नक्शों का ढेर लगा दिया और एक नई योजना बनानी शुरू की। उसने अपनी पुरानी नोटबुक में पर्यावरण के अनुकूल सामग्रियों की एक लंबी सूची तैयार की। आधी रात को जब पूरी दुनिया सो रही थी, एम्मा अपने मॉडल के लिए लकड़ी के छोटे टुकड़ों को जोड़ रही थी। उसका पुराना लैपटॉप एक बार फिर हैंग हो गया, जिससे उसकी मेहनत की कुछ फाइलें गायब होने का डर था। निराशा के बावजूद उसने गहरी सांस ली और धैर्य के साथ अपने काम को फिर से शुरू किया। अगले दिन कॉलेज में सारा ने अपने महंगे 3D प्रिंटेड मॉडल का प्रदर्शन कर सबको प्रभावित किया।
सारा ने एम्मा की ओर देखा और एक कुटिल मुस्कान के साथ उसके साधारण मॉडल का मजाक उड़ाया। एम्मा ने सारा की बातों को अनसुना कर दिया और अपने काम की बारीकियों को अंतिम रूप देने लगी। प्रोफेसर सलोमन ने गलियारे में चलते हुए छात्रों के प्रोजेक्ट्स पर एक नजर डाली। जब प्रोफेसर एम्मा के पास पहुंचे तो उन्होंने उसके मॉडल की सादगी में छिपी गहराई को देखा। प्रोफेसर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में एक सूक्ष्म प्रशंसा की चमक थी। प्रेजेंटेशन का दिन आ गया और यूनिवर्सिटी का मुख्य हॉल छात्रों और शिक्षकों से भर गया। एम्मा अपनी बारी का इंतजार करते हुए घबराहट में अपने हाथों को आपस में रगड़ रही थी। सबसे पहले सारा मंच पर आई और अपने डिजिटल प्रेजेंटेशन से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। सारा के डिजाइन में विलासिता थी, लेकिन उसमें प्रकृति के प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं थी। अब एम्मा का नाम पुकारा गया और वह धीमी लेकिन स्थिर चाल से मंच की ओर बढ़ी। मंच पर पहुंचकर उसने अपना मॉडल रखा और आत्मविश्वास के साथ बोलना शुरू किया। उसने समझाया कि कैसे उसका डिजाइन बारिश के पानी को संचित कर शहर की प्यास बुझा सकता है। उसने बताया कि कैसे प्राकृतिक रोशनी का उपयोग करके बिजली की खपत को कम किया जा सकता है। हॉल में मौजूद हर व्यक्ति अब उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था। एम्मा ने अपनी बात खत्म की और एक गहरी सांस लेकर प्रोफेसर की ओर देखा। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, जिससे एम्मा की धड़कनें तेज हो गईं। अचानक प्रोफेसर सलोमन अपनी सीट से खड़े हुए और उन्होंने जोरदार तालियां बजानी शुरू की। देखते ही देखते पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा, जिससे एम्मा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सारा स्तब्ध रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक साधारण मॉडल ने सबको जीत लिया। प्रोफेसर सलोमन ने मंच पर आकर एम्मा को गले लगाया और उसकी प्रतिभा की सराहना की। परिणाम घोषित हुए और एम्मा को यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडल विजेता घोषित किया गया। उसे दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित आर्किटेक्चर फर्म में इंटर्नशिप का प्रस्ताव मिला। एम्मा अपने माता पिता के पास गई और उन्हें अपनी जीत की खबर सुनाई। उसके माता पिता की आंखों में गर्व था, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी का संघर्ष करीब से देखा था। अगले दिन एम्मा जब कैंपस लौटी तो सभी छात्र उसे सम्मान की नजरों से देख रहे थे। सारा उसके पास आई और पहली बार अपनी गलती मानते हुए उससे माफी मांगी। एम्मा ने उदारता दिखाते हुए सारा का हाथ थामा और उसे भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। अब एम्मा के पास संसाधनों की कमी नहीं थी, लेकिन उसने अपनी सादगी और मेहनत को कभी नहीं छोड़ा। एम्मा ने साबित कर दिया कि यदि इरादे नेक और मेहनत सच्ची हो तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता।